जय शिव शंकर दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द स्पिरिचुअल योद्धा यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सांसों के एक गुप्त रहस्य के बारे में। जिस गुप्त रहस्य का हम प्रयोग करके अपने जो चक्रास हैं उनको एक्टिवेट कर सकते हैं और हम जिस भी काम को चाहें वो अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं और हमारी जो कुंडलिनी शक्ति है उसको भी एक्टिवेट कर सकते हैं। आप में से बहुत से लोग होंगे जो पूरा दिन काम तो करते हैं लेकिन उनके अंदर जो शरीर है उसके अंदर बिल्कुल भी उत्साह नहीं रहता और उनकी बॉडी के अंदर ऊर्जा है वो बिल्कुल कम होगी। क्योंकि आपने देखा हो कि जैसे बच्चा छोटा होता है तो वो हमेशा खेलता रहता है और उसके अंदर अलग ही प्रकार की ऊर्जा रहती है, जिसके कारण आप उसे देखेंगे वो पूरा दिन खेलेगा लेकिन फिर भी नहीं थकेगा। और जब व्यक्ति बड़ा हो जाता है तो वो थोड़ा सा काम करते ही थक जाता है और पूरा दिन वो आराम के लिए तलाश में रहता है। तो दोस्तों इसके पीछे का क्या कारण है कि जिसके कारण बच्चा पूरे दिन ऊर्जा के अंदर रहता है और लेकिन जब व्यक्ति बड़ा हो जाता है तो उसके अंदर उत्साह बहुत ही कम हो जाता है। तो इसके बारे में बिल्कुल डिटेल से जानेंगे, तो जुड़े रहिए वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी सही पता चल सके। तो दोस्तों देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि जब बच्चा छोटा होता है तो वो हमेशा नाभि से सांस लेता है और नाभि से सांस लेने का मतलब है जब हम सांस लेते हैं तो वो हम जितना गहराई के अंदर सांस को उतारते हैं, जैसे हमारा योग हो गया उसके अंदर भी प्राणायाम कराया जाता है और जिसमें सांसों को जैसे लंबा सांस लेना और अनुलोम विलोम कपालभाति इस प्रकार से अनेक प्रकार की क्रियाएं कराई जाती है। उसी प्रकार प्राणायाम में हमें जो सिखाया जाता है जिसके अंदर हमें डीप के अंदर सांस लेना होता है, जिसमें हम लंबा सांस लेते हैं और हम सांस को बिल्कुल गहराई में उतारते हैं। और बिल्कुल गहराई का मतलब ये होता है कि हमारी नाभि तक जब हमारा सांस पहुंचेगा तब हमारे शरीर के अंदर जो हमारा मूलाधार चक्र है वो जागृत होगा और जो हमारे शरीर की ऊर्जाएं हैं उनके अंदर विस्फोट होगा, जिसके कारण जो हमारे शरीर के अंदर पहले ऊर्जा नहीं रहती थी वो हमारी ऊर्जाएं भी बनी रहेंगी और जो हमारी कुंडलिनी है वो भी एक्टिवेट होगी। उसी तरह जैसे जब व्यक्ति बड़ा हो जाता है तब वो जब आप देखेंगे व्यक्ति सांस लेता है तो वो हमेशा लगभग आप में से 100 में से 95% व्यक्ति ऐसे होंगे जो हमेशा फेफड़ों से सांस लेते हैं। और आपको बता दें कि हम किस प्रकार से इस बात का पता कर सकते हैं कि हम सांस नाभि से ले रहे हैं या हम सांस फेफड़ों के द्वारा ले रहे हैं। तो इसको जानने की एक सबसे सरल विधि है, जब भी आप सांस लें तो आप इस बात को नोटिस करें कि सांस लेते वक्त आपका जो लंग्स होते हैं वो बाहर की तरफ आ रहे हैं या नहीं, और जब आप सांस को छोड़ रहे हैं तो वो लंग्स अंदर की तरफ जा रहे हैं। तो इस बात से आपको सिद्ध हो जाएगा कि जो आपका सांस है वो आप फेफड़ों से ले रहे हैं। और इसी प्रकार नाभि से अगर आपका पेट बाहर की तरफ फूलता है और फिर अंदर चला जाता है तो आप सांस नाभि से ले रहे हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि जो हमारा सांस होता है वही हमारे शरीर को चलाने के लिए जो मूलभूत ऊर्जा होती है, जो हमारी प्राणवायु होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। क्योंकि जब हम सांस नहीं लेते या अगर कोई भी व्यक्ति 1 मिनट के लिए सांस रोकता है तब वो व्यक्ति मृत के समान हो जाता है और वो मरे के समान हो जाता है और वो चाहता है कि वो अभी सांस ले, वो सांस के लिए कुछ भी कर सकता है। तो उसी प्रकार दोस्तों आपको पता है कि सांस समूह की जो हमारे जीवन होता है उसके अंदर कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और कितनी ज़्यादा वैल्यू होती है। और हम जब सांस डीप में नहीं लेते तो हमारे शरीर के अंदर जो सारी सेल होती है, जो हमारा ब्लड है उसके अंदर जो पूरी तरह से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होता, और जब तक हमारे शरीर के अंदर पूरी तरह से ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं होगा, हमारी एक एक सेल तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, तो हमारे शरीर के अंदर जो सेल होती है वो डेड होनी शुरू हो जाती है और जो हमारे शरीर के अंदर लैक्टिक एसिड है वो ज़्यादा जमा होगा, जिसके कारण हमारे जो हाथ पैर है वो भी दर्द करने शुरू कर देती है। हमारी बॉडी सारा दिन पेन के अंदर रहती है और सारा दिन हम थकावट के अंदर रहते हैं। और आप इस बात का नोटिस करेंगे जब आप इस प्रयोग को करेंगे, जब आप ध्यान करते हैं या जब आप योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं और सांस को बिल्कुल गहरा डीप में लेते हैं तो आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन की फुल सप्लाई होगी, जिसके कारण ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन मिलेगी और आपके अंदर शरीर में ऊर्जा भी बनी रहेगी। और आप नोटिस करेंगे जिस दिन से आप क्रिया को शुरुआत करते हैं उसी दिन से आपके जीवन के अंदर बदलाव भी आना शुरू हो गया और जो आपके चक्रास है वो भी एक्टिवेट होंगे और आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है वो भी एक्टिवेट होगी। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।